अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम खिलजी है। ये 2-4 दिन पहले सेनेट के अंदर एक बिल पास होता है घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़, वुमेन प्रोटेक्शन बिल आप उसे कह सकते हैं। उस बिल को लेकर पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हो रही है, हर तरफ जो है ना उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि ये एक गैर इस्लामी और माशरे की जो बुनियाद है, मतलब जो ख़ानदान माशरे की बुनियाद जो है ख़ानदान है, उसका शराज़ा बिखेरने वाला एक बिल है, गैर मतलब इस्लामी एक बिल है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं इसके ना चिदा जो नुकात है, मोटी मोटी बातें हम उसको डिस्कस करते हैं। इस बिल के मुताबिक आप किसी के ऊपर, मतलब किसी औरत के ऊपर, किसी घर के अफराद के ऊपर जो सरबराह है वो जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती, सेक्सुअली और माली तशद्दुद नहीं कर सकते। दो बातें जो है ना इसमें जो लिखा हुआ है जज्बाती और नफ्सियाती, इनको नोट कर लें कि ये जज्बाती और नफ्सियाती कह रहे ये भी तशद्दुद नहीं कर सकते। अब जज्बाती तशद्दुद कौन सा होता है? यूँ समझ लें कि अगर खामन जो है या बाप जो अपनी बेटी को गुस्से में डांट डपट करता है, उसको डांट देता है, तो ये जज्बाती तशद्दुद में आ जाएगा। नफ्सियाती क्या है? नफ्सियाती यूँ कह लें कि जैसे खान अपनी बीवी को कहता है कि अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इसमें यह भी लिखा होगा, खान यूँ कहता है कि अगर ये धमकी, खान अगर धमकी देता है कि मैं अब दूसरी शादी कर लूँगा, तो ये भी एक नफ्सियाती तशद्दुद में शुमार होता है। तो इसकी सज़ा क्या होगी? अगर आप ये हरकत करते हैं, बाप करता है अगर या खामद करता है, इसकी हरकत क्या है जनाब? इसकी सज़ा क्या है? इस सज़ा के आपको 6 माह से 3 साल की कैद हो सकती है और जो 1 लाख रुपये जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें आप प्राइवेसी का ख्याल, मतलब एक चीज़ आपको किसी प्राइवेसी में नहीं जा सकते, किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जा सकते। सपोज़ बाप अपनी बेटी से नहीं पूछ सकता कि आप इतना लेट क्यों आई हैं, या आप पढ़ने गई थी लेट क्यों आ गई हैं, या फिर आप कोई किसी किस्म से सवाल नहीं कर सकता, पूछकछ नहीं कर सकता। तो ये भी एक जज्बाती और नफ्सियाती जो तशद्दुद में शुमार होगा। मतलब अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है, मतलब ये इस हवाले से कुछ भी, मतलब आप जो है ना आप पूछ नहीं सकते। इसी तरह आप बीवी की भी प्राइवेसी के बारे में। अब इसका हम खुलासा करते हैं, आया कि देखते हैं कि वाकई में क्या ये एक इस्लाम के ख़िलाफ़ या एक मुआशरे का जो है ख़ानदान का शराज़ा बिखेरने वाला, हमारी जो रिवायात हैं उनके ख़िलाफ़ एक बिल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक मुनाफ़क़त का, क्योंकि मैं ये समझूंगा क्योंकि इस बिल को लाने वाले PTI वाले हैं, तहरीक इंसाफ वाले हैं, और उन्होंने ये इसको पास किया है और तीनों जमातों ने मिलकर पास किया है। मुझे नून लीग जो बड़ी जमातें हैं, मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी पे जो है ना इस पर इतना हैरत नहीं हुई। हैरत मुझे इस पे हुई है PTI पे कि यार उनका जो लीडर है वो चैम्पियन, जो इस्लाम का चैम्पियन बना हुआ है, इस्लामी इक़्तिदार का चैम्पियन बना हुआ है, वो तो कहता है कि ख़ानदान जो एक बुनियाद है, एक मज़बूत बुनियाद है, अगर ख़ानदान मज़बूत होगा तो माशरा मज़बूत होगा, माशरा मज़बूत होगा तो पूरा कौम मिल्लत जो है मज़बूत होगी। उनका तो चैम्पियन ऐसी बातें करता है, वो तो कम लिबास के ऊपर घंटों घंटों की तकरीरें करता है, उसके ऊपर लेक्चर देता है। लेकिन एक ऐसा बिल पास हो रहा है जो कि जिसको एक ऐसा कल्चर हमें प्रोवाइड करेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एक मगरबी कल्चर हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इसी ख़ानदान का शराज़ा बिखेर देगा। तो सबसे पहले ध्यान की मुनाफ़क़त ज़हर होती है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। दूसरा ये कि ये बिल ही फ़जूल है। मैं फ़जूल इसलिए समझता हूँ कि पाकिस्तान में यकीन करें, मैं देखता हूँ हर दूसरा तीसरा हर बंदा जो है ना रन मुरीद बना हुआ है। यकीन करें, आप मेरे अपने दोस्त हैं, उन्होंने एक ऐसी ऐसी मिसालें रन मुरीदी की कायम की हुई है, एक से बढ़ के एक आपको मिल जाएगी। बोले इसकी ज़रूरत ही नहीं है यार, ये अब दौर ही नहीं रहा कि किसी पर हम तशद्दुद करें, अब तो प्यार मोहब्बत का ज़माना है। हाँ कुछ होंगे हज़ारों में कोई एक आध केस होता है जो कि अपनी बीवी पे तशद्दुद करता है। अदरवाइज़ जो है ना मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी ज़रूरत थी इस बिल की। और वो लोग भी जो वाकई नफ्सियाती मरीज़ हों या वो नशई हों, वरना कोई अपनी बीवी पे तशद्दुद करके खुश नहीं है, राज़ी नहीं है। ये जो बिल लाया गया सिर्फ़ और सिर्फ यकीन करें, मुझे जो लग रहा है जो मगरब को खुश करने के लिए लाया गया, और इसको मतलब इसका कोई तुक बनता ही नहीं था। तीसरी चीज़ पे अमल ही नहीं करना। पाकिस्तान में आज तक मुझे बताएं किसी कानून पे अमल हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। तो यकीनन इस पर भी अमल नहीं करना, तो अमल तो वाली बात ही नहीं है। चौथी चीज़, अगर इस पर और अमल हो जाता है तो फिर इसका असर क्या होगा? सपोज़ अगर कोई खामद अपनी बीवी को कह देता है कि मैंने आपको तलाक दे देनी है, या वो कह देता है मैं दूसरी शादी करूँगा, और वो जो औरत जो है उसके अक्ल में आती है कि कोर्ट पहुँच जाती है। मुझे बताएँ, अगर कोई औरत अगर कोर्ट चली जाती है, कोर्ट में जाने के बाद मुझे बताएं उसका क्या रिज़ल्ट होगा, उसका क्या असर होगा? मुझे बताएं
یہ آج تک کوئی کورٹ میں کوئی مسئلہ حل ہوا ہے، خاندانی کیس، کوئی کسی فیملی کیس کا کوئی بھی مقدمہ کبھی حل ہوا ہے، یقین کریں وہ آخری سٹیج ہے، یہ آخری وہاں جو مقدمہ چلا جاتا ہے ایسا، تو اس کا جو حد، اس کی جو نتیجہ ہے، اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ جدائی ہے، طلاق ہے۔ مطلب یہ سیدھا اور سیدھا اگر طلاق والا معاملہ پہنچ جائے گا، سیدھی سیدھی طلاق ہو جانی ہے اگر کوئی معاملہ اس طرح کا اگر کورٹ میں چلا جاتا ہے، تو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک کیسا بل ہے۔ تو مجھے بتائیں جب وہ طلاق ہو جائے گی اس عورت کے ساتھ کیا ہوگا؟ مرد کے ساتھ کچھ ہو نہ ہو لیکن اس عورت کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم، مطلب آپ خود ہی اس بل کے ذریعے اس عورت پہ ظلم کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو لے کے دے کے جو ہے اور ڈائریکٹ جو ہے نا آپ وہ تو طلاق تک پہنچ جائے گا، تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بھائی یہ کہ مغربی معاشرہ نہیں ہے، یہ کہ یورپ نہیں ہے کہ اگر آپ نے آج طلاق لے لی، اس سے جدائی اختیار کر لی، تو یورپ کی طرح وہاں جو ہے آپ تھوڑی ریلیشن جیسے وہاں ٹوٹ جاتا ہے، ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے تو آپ دوسرا جو ہے نا اپنا بوائے فرینڈ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ وہ کلچر نہیں ہے، یہاں تو ایک عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، پوری زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ عورت کے بعد اس کے خاندانوں میں ایک جو ہے نا بڑی دراڑیں آ جاتی ہیں کہ پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ اسے خود اندازہ لگا لیں یہ کس قسم کا بل جو ہے نا اسمبلی میں لائے ہیں۔ تو میں اگر اس کو اخلاقی بھی نہیں کہہ سکتا، اس کو میں اسلامی بھی نہیں کہہ سکتا، اور اس کو آئینی بھی نہیں کہہ سکتا، ہے تو میرے خیال بالکل الٹ ہو گیا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو یہ انتہائی جو ہے نا ایک غلط قسم کا بل پاس ہوا ہے، تو میں تو اس کی کم از کم مذمت کر رہا ہوں، اور ہر ذی شعور جو ہے نا اس کی مذمت کرے گا۔ دوست اگر یہ تو بس میں نے باتیں ڈسکس کرنی تھی، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، کمنٹ دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔